गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे पार्ट सेकंड डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, जो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप प्लीज जाकर के पार्ट फर्स्ट देखें। पार्ट फर्स्ट वाले में मैंने डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का एक क्वेश्चन कराया हुआ है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का क्वेश्चन नंबर 2। यानी आइए देखते हैं, जल्दी से देखते हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है। मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है, आइए देखते पढ़ते हैं क्या लिखा है मैंने। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ सीबीएसई यूपी बोर्ड पार्ट सेकंड। यानी अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप प्लीज जाकर के इसी चैनल पर पार्ट फर्स्ट अपलोड है, पहले उसको देख लीजिए। ठीक है, आइए ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है उसकी बात कर रहे हैं। ये डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ क्लास 10th के बच्चों के लिए, क्लास 10वीं के बच्चों के लिए, क्लास 10th के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उन दोनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए बात करते हैं पार्ट सेकंड। जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ को आपको इसमें यह समझना है कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता क्या है। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का मतलब होता है कि कोई भी टॉपिक दी जाती है एग्जाम में, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड पूरी डिटेल में लिखना होता है, उसी को डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कहते हैं। एक उसका नया नाम और है आर्टिकल राइटिंग, या उसी को और एक नाम से जानते हैं एसे, जिसको आप हिंदी में निबंध कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में टॉपिक दिए जाते हैं, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग ही आपको उसका आंसर लिखना होता है। ठीक, तो उसमें तीन चार टॉपिक होते हैं एग्जाम में। उस टॉपिक में आपको क्या करना होता है, एग्जाम में क्या करना होता है कि जो 2-3 टॉपिक दिए गए हैं उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आप ये देख लीजिए कि आपको कौन सी टॉपिक अच्छे से आ रही है, उसी को ही आपको लिखना है। ठीक है, आपको उसी को लिखना चाहिए जो टॉपिक आपको अच्छे से आ रहे हैं। ठीक, तो आइए बात करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिख के रखा है, इंटरनेशनल योगा डे। यानी हम इस टॉपिक पर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखेंगे। इंटरनेशनल का मतलब होता है हिंदी में अंतरराष्ट्रीय, योगा का मतलब योग, डे का मतलब दिन या दिवस। तो इस इंटरनेशनल योगा डे का मतलब हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। यानी आज के टॉपिक में, आज का जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल योगा डे, यानी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। तो आइए जल्दी से हम इस पे बात कर लेते हैं और लिखना स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल योगा डे अगर आ जाए एग्जाम में तो आप कैसे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल देखिए बच्चों, एक बार हम लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, पहले मैं लिख लेते हैं, उसके बाद पहले लिखते हैं, उसके बाद बात करेंगे उसको।
चलिए ठीक है, अब आप देखिए यहां तक आप लिख लिए हैं, उसके बाद मैं आपको रीड कर दे रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 21st June. Prime Minister Narendra Modi had proposed to celebrate this day as International Yoga Day. Health is the biggest wealth in human life. Yoga is very important for our life. Yoga not only keeps our body healthy but also our mind and brain. ठीक है, आप जरा इसको हिंदी में समझ लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड, इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। कह रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, सेलिब्रेटेड का मतलब होता है, सेलिब्रेट का मतलब मनाना, इंटरनेशनल योगा डे का मतलब अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, सेलिब्रेट मनाया जाता है एवरी ईयर, हर साल, यानी प्रत्येक साल, हर साल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है ऑन 21 जून। कह रहे हैं कि 21 जून को 21 जून को हर साल इंटरनेशनल योगा डे यानी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैड प्रपोज्ड टू सेलिब्रेट दिस डे। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रपोज्ड, इन्होंने ही इंटरनेशनल योगा डे को लेकर के आए थे, यानी इनका ही विचार था कि इस डे को 21 जून को इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना चाहिए। और ये किस प्रधानमंत्री की पहल थी? तो मिस्टर नरेंद्र मोदी जी की पहल थी। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रपोज किया था, पहली बार इन्होंने बात की थी सेलिब्रेट करने के लिए, उन्होंने पहली बार बात की थी सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए दिस डे, यानी इस योग दिवस को मनाने की सबसे पहले अगर किसी ने बात की थी तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। और हर साल 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अब ये इस दिन किसकी बात की गई थी? इंटरनेशनल योगा डे, यानी ये 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा। ठीक, अगर कोई सवाल पूछे ये कब से मनाया था तो आप जान लीजिए कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2015 से मनाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ, हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य यानी हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। वेल्थ का मतलब धन, स्वास्थ्य यानी हमारा जो शरीर है, अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो सबसे बड़ा धन क्या है? हमारा शरीर, यानी हमें हमारा स्वस्थ रहना हमारा सबसे बड़ा धन है। तो हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ, यानी जो स्वास्थ्य है वो सबसे बड़ा धन है ये ह्यूमन लाइफ, मानव के जीवन में, यानी मानव के जीवन में मनुष्य का स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। आगे बढ़ते हैं। योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, यानी जो योगा है, जो योग है वो बहुत महत्वपूर्ण है फॉर आवर लाइफ, हमारे जीवन के लिए। आगे बढ़ते हैं। योगा नॉट ओनली कीप्स आवर बॉडी हेल्दी, योगा केवल हमारे शरीर को ही स्वस्थ नहीं रखता है, बट आल्सो, लेकिन आवर माइंड एंड ब्रेन। कह रहे हैं योगा केवल हमारे शरीर को ही स्वस्थ नहीं रखता है, हमारे दिमाग को भी और हमारे मस्तिष्क को, हमारे मन को भी स्वस्थ रखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे लिखिए। द एम ऑफ
समझते हैं हिंदी में। देखिए क्या लिखा है, पर मैं इसको रीड करता हूं फिर आपको समझा देता हूं। The aim of World Yoga Day is make people aware of the benefits of yoga in the world. It helps us to live healthy lifestyle and better life forever. Yoga plays a significant role in our daily life. To live a good and healthy life, we should do yoga every day. अब जरा इसका मतलब समझते हैं, हिंदी में समझते हैं। देखिए क्या लिखा है, द एम ऑफ द वर्ल्ड, यानी एम का मतलब उद्देश्य या लक्ष्य। कह रहे द एम ऑफ वर्ल्ड योगा डे, यानी जो ये विश्व योग दिवस था, इसका जो एम था, जो इसका उद्देश्य है, इज मेक पीपल अवेयर ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ योगा इन द वर्ल्ड। कह रहे जो योगा दिवस मनाया जाता है, ये जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, इसका उद्देश्य ये है कि लोगों तक इसकी अवेयरनेस पहुंचे, यानी लोग जान पाए, लोगों को ये जानकारी हो कि योगा दिवस क्यों मनाया जाता है या योग दिवस क्यों मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, करें कि बेनिफिट्स ऑफ योगा इन द वर्ल्ड, यानी योग दिवस मना करके हम 21 जून को योग दिवस मना करके हमें ये लोगों को बताते हैं, पब्लिक को ये बताते हैं कि योगा का बेनिफिट्स क्या है, योगा का लाभ क्या है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इट हेल्प्स, यह हमारी सहायता करता है, यह सहायता करता है अस। इट हेल्प्स अस, यह हमारी सहायता करता है टू लिव हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड बेटर लाइफ फॉरएवर। कह रहे इट हेल्प्स अस, ये जो योग दिवस है ना, जो योगा है ना, ये क्या करता है, इट हेल्प्स, यह सहायता करता है अस, हमारी, यानी जो योग दिवस है वो जो योग है वो हमारी सहायता करता है टू लिव हेल्दी, यानी स्वस्थ जीवन में, स्वस्थ जीवन के लिए, स्वस्थ लाइफ स्टाइल के लिए, एंड बेटर लाइफ फॉरएवर, और पूरे जीवन को बेटर बनाने के लिए, हमेशा के लिए हेल्प करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। योगा प्लेज अ सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण, यानी महत्वपूर्ण। योगा प्लेज, योगा की भूमिका है, या योगा निभाता है, सिग्निफिकेंट माने महत्वपूर्ण रोल, माने भूमिका इन आवर डेली लाइफ, यानी जो योग है वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी जो योग की देन है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। आगे बढ़ते हैं। टू लिव अ गुड एंड हेल्दी लाइफ, अच्छा जीवन जीने के लिए, करें टू लिव अ गुड एंड हेल्दी लाइफ, अच्छा और स्वस्थ जीवन जीने के लिए, आगे क्या कह रहे हैं, वे शुड डू योगा एवरी डे। कह रहे हैं अच्छा और स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें प्रतिदिन, एवरीडे, प्रतिदिन यानी रोज, यानी डेली, हमें योगा करना चाहिए। ठीक है, आई होप बच्चों आप समझ गए होंगे। ठीक है।